गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी पिछली वीडियो में हमने आपको व्याकरण, हिंदी व्याकरण में समास का फर्स्ट पार्ट कराया था। अब ये सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने आपको तत्पुरुष समास तक समझाया था, उनकी परिभाषा, इनके भेद। और अब मैं आगे समास का थर्ड नंबर, जिसको द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की परिभाषा है जिस समास के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और अथवा या आदि योजक शब्द आ जाते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और अथवा या आदि योजक शब्द आ जाते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अगर हम ये कहें माता पिता, एक समस्त पद है जिसमें माता और पिता में माता भी पद प्रधान है और पिता भी प्रधान है, दोनों बराबर ही अधिकारी है, दोनों का अपना अपना अधिकार बराबर है। तो यहां पर जब इसका विग्रह करेंगे तो होगा माता और पिता। इसी प्रकार धर्माधर्म संयुक्त पद है, तो इसमें देखेंगे इसका विग्रह करेंगे धर्म और अधर्म। पाप पुण्य, लाभ हानि, जीवन मरण आदि जो पद हैं, ये सब आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो इसको समझिए अच्छी तरीके से, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो। अभी हमने पीछे कुछ समास बताए थे, जैसे अभिभाव, जिस समास में पूर्व पद प्रधान बताया गया था, तत्पुरुष समास बताया गया था, उसमें उत्तर यानी बाद वाला पद प्रधान बताया गया था। अब ये तीसरा जो है द्वंद्व समास, इसमें
दोनों ही पद प्रधान होते हैं, समान अधिकारी होते हैं, और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच योजक शब्द है, दोनों को जोड़ने वाला। योजक का मतलब होता है उन दोनों पदों को जोड़ने वाला शब्द, और या अथवा ये आदि जुड़ जाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिए कि माता पिता, माता और पिता, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ऐसे so many examples are there. You can study by your guide, by your books, other examples. Now we come to next समास। चौथा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है जिस समास में उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य भाव संबंध हो, उसे कर्मधारय समास। तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच है जो आदि शब्द जुड़ जाते हैं। आपने इसकी परिभाषा को लिखा, समझा कि जिस समास में उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य भाव संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच है जो शब्द आदि शब्द जुड़ जाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल को देखिएगा। जैसे हम कहें लाल मिर्च, अब यहां पर देखो आपकी जो परिभाषा है जो लिखी है उसको अप्लाई कीजिए, इस पर चरितार्थ कीजिए कि किस प्रकार से खरी उतरती है या नहीं। जैसे लाल मिर्च इसका एग्जाम्पल है। पहली बात तो यह है कि विशेषण विशेष या उपमान उपमेय भाव संबंध, उपमेय उपमान भाव संबंध होता है। विशेष मिर्च यहाँ विशेष्य है और लाल शब्द विशेषण है। लाल शब्द मिर्च की विशेषता बता रहा है, तो एक विशेषण विशेष भाव, उपमान उपमेय, यानी यहाँ पर मिर्च जो है उपमेय है और लाल उपमान है। लाल उपमान मिर्च उपमेय की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से कृष्ण सर्प काला है जो सांप, अब इनका विग्रह करेंगे। लाल है जो मिर्च। हमने आपको बताया था कि विग्रह करने पर इन
दोनों पदों के बीच है दो शब्द जुड़ गया। काला है जो सर्प, इस प्रकार से हो गया। महात्मा, महात्मा महान है जो आत्मा। तो इस प्रकार से बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसका विश्लेषण विग्रह इस प्रकार से होगा और इसमें उपमेय उपमान भाव सम्मत होगा और विशेषण विशेष भाव सम्मत होगा। तो ये कर्मधारय समास कहलाता है। अच्छी तरह से इसको स्टडी करें, इसको राइट करें, राइटअप करें। अब हम नेक्स्ट समास पर चलते हैं। द्विगु समास। परिभाषा, द्विगु समास की परिभाषा राइट करें, फिर समझें। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच तथा विग्रह करने पर पदों के अंक में समाहार अथवा समूह शब्द आ जाता है। उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इसको समझिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और विग्रह जब किया जाता है तो दोनों पदों के बाद जो है समाहार या समूह शब्द जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे पंचवटी। अब यहां देखेंगे पंचवटी शब्द में पंच शब्द जो है पूर्व पद है और वटी शब्द जो है उत्तर पद है, बाद वाला। तो पंच शब्द जो है संख्यावाची है। पंच माने मतलब होता है 5। अब इसका विग्रह जब आप करेंगे तो हो जाएगा 5 वटों। वटों का मतलब वृक्षों का समाहार। समाहार अथवा समूह भी हो सकते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी 8, अष्ट का मतलब 8 अध्यायों का समूह। शताब्दी, शताब्दी 100 माने 100 अब्दों। अब्दों का मतलब होता है वर्षों का समूह। त्रिलोकी या त्रिलोक 3
समूह। अब आपने देखे 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए गए, पंचवटी, अष्टाध्यायी, शताब्दी, त्रिलोक। इन तीनों चारों पदों में आपका पूर्व पद, पंचवटी में पंच, अष्टाध्यायी में अष्ट, शताब्दी में शत और त्रिलोक में त्रि, ये तीनों संख्यावाची हैं और बाद वाले पद इनके साथ जुड़ करके जब इनका विग्रह किया गया तो इस प्रकार से आपका ये रहा द्विगु समास। अब अंत में एक छठा समास है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास इसकी परिभाषा देखें। अभी तक आपने सारे समासों में पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, इस प्रकार के जो है लैंग्वेज में, भाषा में ऐसे समासों का स्टडी किया। एक नया प्रकार का जो है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता जिस समास, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान बन जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद, अपितु विग्रह करने पर कोई तीसरा पद प्रधान बन जाता है। प्रधान बन जाता है। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। समास कहते हैं। आपने इस परिभाषा को लिखा, पढ़ा, इसको समझिए। जैसे इसमें बताया गया कि जिसमें न तो पूर्व पद प्रधान होगा और न ही उत्तर पद। अभी तो जब आप विग्रह करेंगे तो उस समय कोई तीसरा पद प्रधान बन जाएगा और आप सोचेंगे कि किस प्रकार से एक नए प्रकार का है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूं, जैसे गजानन। अब इसमें देखिए, गजानन में 2 पद है, गज और दूसरा इसका विच्छेद कर देंगे तो आनंद। गज शब्द का अर्थ होता है हाथी और आनंद शब्द का अर्थ होता है मुख। तो गज के समान है आनंद जिसका, इसका विग्रह इस प्रकार से करेंगे कि गज यानी हाथी के समान है आनंद यानी मुख जिसका, अर्थात गणेश जी। अब यहां देखेंगे कि गज हाथी के समान हुआ, तो यहां पर एक ही है, वो कौन से गणेश जी हैं। तो यहां पर न तो गज प्रधान है और न आनंद प्रधान है, बल्कि विग्रह करने के पश्चात उसमें से तीसरा पद यानी गणेश जी निकला और वही प्रधान माना गया। तो यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। इसी प्रकार देखेंगे आप दशानन। अब इसको देखेंगे आप, कहेंगे दस और आनंद। तो यहां पर भी 10 है आनंद जिसके, इसका विग्रह करेंगे 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण।
यह शब्द केवल रावण व्यक्ति विशेष के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो शब्द है विग्रह करने के पश्चात जो व्यक्ति विशेष के लिए ही प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर अब जैसे आप कहा जाए कि चंद्रशेखर शब्द जो है, चंद्रमा है शिखर पर सिर पर जिसके, अर्थात किसके है शिखर पर चंद्रमा, वो एक ही के सिर पर है, वो कहलाते हैं भगवान शिव। तो यहाँ शिव तीसरा पद निकला और इधर रावण तीसरा पद निकला, गणेश जी तीसरा पद निकल आया। तो इस प्रकार से बहुत से शब्द हैं जिनको आप विग्रह के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इसको आप पढ़ेंगे। आज आपका जो सेकंड पार्ट था समास का कंप्लीट होता है, और आगे वीडियो में देखें, पढ़ें, समझें। आपकी ये वीडियो जो है 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास सारी क्लासेस में ये टॉपिक है। हर बच्चा इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। अगर कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन टॉक विद मी इन नेक्स्ट मीटिंग। ओके, थैंक्स, बाय बाय।